हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सिग्नल सिस्टम के बेसिक को समझेंगे। सिग्नल होता क्या है, सिस्टम होता क्या है, कुछ बेसिक सिग्नल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल को किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि सिग्नल क्या है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल क्या है, तो उसका जवाब रिप्लाई कैसे होगा। सिग्नल इंफॉर्मेशन है। सिग्नल आपका किसी भी चीज, किसी इवेंट या किसी सिस्टम की इंफॉर्मेशन है जिसे हम फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्नल की डेफिनेशन में हम ऐसा बोल सकते हैं, सिग्नल इज ए फंक्शन ऑफ वन और सेवरल वेरिएबल कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इवेंट्स। कोई भी इवेंट की इंफॉर्मेशन अगर वो कैरी कर रहा है कोई फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम सिग्नल बोलेंगे। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ वन और सेवरल वेरिएबल कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इवेंट। अब सिस्टम की बात करें, सिग्नल हमने समझा, सिस्टम की बात करें तो सिस्टम किसको बोलते हैं। सिस्टम में देखें तो सिस्टम वैसी चीज जिसमें इनपुट देने पे, कोई भी इनपुट देने पे उसका कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स मिले, आउटपुट मिले, उसे सिस्टम बोलेंगे। इनपुट देने पे कोई आउटपुट मिले, रेस्पॉन्स मिले, उसे सिस्टम बोलेंगे। अब ऐसी बात हो गई तो अगर आउटपुट नहीं मिलेगा किसी सिस्टम में, किसी में इनपुट देने पे अगर आउटपुट नहीं मिलेगा तो क्या उसे सिस्टम नहीं बोलेंगे, उसे भी सिस्टम बोलेंगे। हम बोलेंगे कि सिस्टम विथ आउटपुट 0 है। ये सिस्टम तो है लेकिन इसमें इनपुट देने पे आउटपुट 0 आ रहा है। तो जिसका आउटपुट आ रहा है वो भी सिस्टम है, जिसका आउटपुट नहीं आ रहा है वो भी सिस्टम है। तो सिस्टम के डेफिनेशन में आप ऐसा बोल सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज सिस्टम। दुनिया में आप जो भी चीज देख रहे हैं, जो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर जो एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है, आप वर्चुअली कोई चीज एज्यूम कर रहे हैं, उसमें भी इनपुट देने पे आउटपुट आ सकता है। तो वो भी सिस्टम है। जो एग्जिस्ट कर रहा है वो भी सिस्टम है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो भी सिस्टम है। आप जो भी चीज देख लीजिए, कोई भी ऐसी चीज है, फैन है, बेंच है, डेस्क है, टेबल है, चेयर है, कुछ भी घर है, हर एक चीज सिस्टम है। उसमें कुछ इनपुट दीजिएगा, आप इनपुट के क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का आप इनपुट दे रहे हैं। अगर उसमें इनपुट दीजिएगा तो उसमें आउटपुट आएगा, नहीं तो उसको पीटिएगा तो आवाज करेगा, ज़्यादा जोर से मारिएगा तो टूट जाएगा, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आएगा। अब नहीं भी आता है तो भी सिस्टम है। ईच एंड एवरीथिंग इज सिस्टम। ऐसा बोलेंगे कि हर चीज क्या है, सिस्टम है। ये सिस्टम है। अब सिस्टम में हम कोई इनपुट देते हैं तो सिस्टम का आउटपुट आता है, सिस्टम का आउटपुट आता है। और पूरे सिग्नल एंड सिस्टम जो पेपर है, सब्जेक्ट है, उसमें हमें यही पता करना है कि सिस्टम में क्या इनपुट दे रहे हैं, कोई इनपुट दे रहे हैं तो उसका क्या आउटपुट आएगा। अब आउटपुट कैसे आएगा ना, पता करना है तो कैसे पता करेंगे। अब फोटोकॉपी वाली मशीन है तो उसमें पेपर डालेंगे तो फोटोकॉपी करके देगा। तो अगर फोटोकॉपी वाली मशीन का आउटपुट पता करना है कि क्या आउटपुट आएगा, तो हम उसमें पेपर डाल के देखेंगे क्या है, या उस सिस्टम की प्रॉपर्टी से पता करेंगे कि क्या आउटपुट आएगा। जैसे अगर हम बताएंगे फोटोकॉपी मशीन में 1 कप चाय डालने से क्या आउटपुट आएगा, तो हम फोटोकॉपी की मशीन में 1 कप चाय डाल के तो नहीं देखेंगे ना। अब 1 कप चाय डालेंगे तो हमारी मशीन ही खराब हो जाएगी, तब जाके पता चलेगा कि भाई हमारा है ना 1 कप चाय डालने पे इनपुट, मशीन आउटपुट के रूप में क्या होगा, मशीन हमारी खराब हो जाएगी। तो किसी सिस्टम का आउटपुट पता करना है तो इनपुट डाल के नहीं देखते हैं, हम सबसे पहले उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन पता करते हैं कि सिस्टम कैसा है, क्या है, कैसा बिहेव करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन को ही हम सिस्टम फंक्शन बोलते हैं, एचटी से रिप्रेजेंट करते हैं।
क्या बोलते हैं, सिस्टम फंक्शन, HT से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये सिस्टम करता क्या है, ये आपका सिस्टम फंक्शन हो गया। जैसे कोई ऐसा सिस्टम है, HT दे रखा है कि इनपुट को डबल कर दे रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है, इनपुट को डबल कर दे रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि 100 रुपीज आप इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट 200 मिल रहा है। कोई 100 रुपये लगाएगा तो आउटपुट उसको 200 रुपये मिलेगा, डबल कर दे रहा है। तो कोई 400 इनपुट दे रहा है लगाएगा तो उसको आउटपुट डबल करके 800 मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए कि हम आउटपुट पता करते समय 100 रुपीज का नोट डाल के नहीं देखे, या 200 या 400 रुपये का नोट डाल के नहीं देखे, लेकिन हमको आउटपुट पता चल गया। तो यहाँ इनपुट के रूप में 100 रुपीज नहीं था, क्या था, इंफॉर्मेशन था। इनपुट क्या था, इनपुट रियलिस्टिक इनपुट नहीं होकर इनपुट की क्या हमारे पास थी, इंफॉर्मेशन थी। मतलब हमारे पास इनपुट नहीं होकर इनपुट की इंफॉर्मेशन होगी। और जो आउटपुट आएगा, आउटपुट भी 200 रुपये का कहीं नोट तो दिखा नहीं है। तो आउटपुट भी जो आउटपुट आएगा, आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। तो इनपुट भी किस फॉर्म में होगा, हमारा सिग्नल के फॉर्म में होगा। किसी सिस्टम का इनपुट भी सिग्नल फॉर्म में होगा, जो आउटपुट आएगा वो भी सिग्नल के फॉर्म में होगा, मतलब इंफॉर्मेशन के फॉर्म में होगा। रियल में हम कभी आउटपुट निकाल के नहीं देखते। और जो इंफॉर्मेशन है सिस्टम, वो भी सिग्नल होगा। इंफॉर्मेशन चुकी है तो ये भी सिग्नल होगा। एक सिस्टम में 3 तरीके का सिग्नल काम करता है, इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल और सिस्टम फंक्शन। इस बात को समझ गए कि सिग्नल की उपयोगिता कहाँ पे है, यूटिलाइजेशन कहाँ पे है। किसी भी सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो सबसे पहले सिग्नल के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम में इनपुट भी देते हैं तो हम सिग्नल के फॉर्म में देते हैं, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में देते हैं। जो आउटपुट आता है वो भी सिग्नल के फॉर्म में आता है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आता है। और जो सिस्टम का जो अपना कुछ है, व्हाट सिस्टम विल डू, सिस्टम क्या करेगा, ये जो इंफॉर्मेशन है वो भी सिग्नल के फॉर्म में है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें सिग्नल के बारे में समझना पड़ेगा। तो हम पहले सिग्नल को रीड करते हैं, सिग्नल को स्टडी करते हैं, फिर बाद में सिस्टम प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सिग्नल का क्लासिफिकेशन। अगर देखेंगे तो बहुत सारे तरीके के सिग्नल, चैनल सिग्नल, मल्टीपल चैनल सिग्नल, इवन सिग्नल, ऑड सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल, नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ऐसा बहुत सारे क्लासिफिकेशन आपको आगे मिलेंगे। लेकिन जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो सिग्नल को 2 पार्ट में, हर जगह हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब ज़्यादातर लोगों को ये अंडरस्टैंड करने में, समझने में दिक्कत होती है कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट है क्या, कहाँ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होगा, कहाँ डिस्क्रीट। रियलिस्टिक से उसको कोरिलेट करने में परेशानी होती है, समस्या होती है, वो देखेंगे। हम देखते हैं कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होता है, इधर ऐसा लिखिए, इधर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल लिख लीजिए और राइट साइड में हम लिख लेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। दोनों में कोई फर्क नहीं है। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम आपका जो है सिग्नल है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, रियली में मतलब किसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम डिस्क्रीट फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। जबकि एग्जिस्ट करता है कोई चीज, एग्जिस्ट तो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, गैप करके तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी हमारी जो है वो ऑलवेज डिस्क्रीट फॉर्म में है। चाहे ह्यूमन आई से किसी वीडियो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कान से किसी साउंड को सुन रहे हैं, या कोई मशीन किसी ऑडियो या वीडियो को कैप्चर कर रहा है, तो जो भी कैप्चर करेगा, चाहे ह्यूमन आई कैप्चर कर रहा है, ह्यूमन ईयर कैप्चर कर रहा है, या किसी कैमरा का लेंस कैप्चर कर रहा है, जो भी कैप्चरिंग कैपेसिटी जो हमारी है वो डिस्क्रीट फॉर्म है। और चीज़ें जो एग्जिस्ट करती है वो हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्म में। चलिए हम पहले कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट को समझ लें कि होता क्या है। कंटिन्यूअस सिग्नल वैसा सिग्नल होता है जिसमें टाइम के हर वैल्यू पे
सिग्नल का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड हो। हम टाइम इसलिए बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हम हेडिंग दिए हैं। जितने भी आपको सिग्नल सिस्टम में पढ़ना है, टाइम डोमेन सिग्नल के बारे में पढ़ना है। मतलब एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम होगा, टाइम के हिसाब से कोई इंफॉर्मेशन कैसे वेरी कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि सिग्नल ऑलवेज टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी करता है। वॉल्यूम, एरिया, टेम्परेचर किसी भी रेस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन वेरी कर सकता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है सिग्नल सिस्टम में वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही इंफॉर्मेशन को स्टडी करना है। तो हर टाइम के हर वैल्यू पे सिग्नल के इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू होगी। सिग्नल है मैग्नीट्यूड at every instant of time। टाइम के हर इंस्टेंट पे सिग्नल का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड हो। जैसे एक सिग्नल है xt, एक सिग्नल टाइम इक्वल टू टी नॉट पे इसका मैग्नीट्यूड xt नॉट, तो हम बोलेंगे सिग्नल xt have magnitude सिग्नल xt have, नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर लिख लेते हैं। सिग्नल xt have magnitude xt naught at time t equal to t naught। टाइम t equal to t naught पे इसका मैग्नीट्यूड xt naught। तो ये कंटिन्यूअस है कि टाइम के हर वैल्यू पे मैग्नीट्यूड होगा। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोलते देखते हैं। डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट में सिर्फ टाइम के इंटीजर वैल्यू पे ही मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ डिस्क्रीट फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे आप देख लें, कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है और रन बना रहा है। फर्स्ट बॉल वो 4 मारा, सेकंड बॉल में 2 रन लिया, थर्ड बॉल में 0 रन, फोर्थ बॉल में 1 रन, फिफ्थ बॉल में 2 रन, जैसे इस तरह से रन बना रहा है। बॉल बाई बॉल रन बना रहा है ना। एक बॉल पे, पहले बॉल पे 4 रन ले रहा है, दूसरे बॉल पे 2 रन ले रहा है। आप बीच में ऐसा सोच सकते हैं क्या कि 1.2th बॉल में कितना स्कोर करेगा? ऐसा सोच सकते हैं क्या? पागल है क्या? 1.2th बॉल पे क्या स्कोर करेगा, है ना? ऐसा तो नहीं है ना। डिस्क्रीट सिग्नल भी ऐसा ही होता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है टाइम के डिस्क्रीट वैल्यू पे, है ना। डिस्क्रीट मतलब होता है रेगुलर इंटरवल, और रेगुलर इंटरवल को हम इंटीजर फॉर्म में दिखा देते हैं। रेगुलर इंटरवल अगर डेसिमल में भी हो लेकिन वो रेगुलर हो तो हम बोलेंगे पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, चौथा इंटरवल, मतलब उसको इंटीजर फॉर्म से हम दिखा देते हैं। डिस्क्रीट और इंटीजर में फर्क होता है। इंटीजर ऑलवेज इंटीजर होता है, लेकिन डिस्क्रीट में हम डोमेन चेंज करके उसको फ्रैक्शन में भी आ सकता है डोमेन चेंज करने पे। तो रेगुलर गैपिंग पे अगर कोई चीज हो रही है तो उसको हम इंटीजर में दिखाते हैं। पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, तो इसे हम डिस्क्रीट बोलते हैं। और रेगुलर गैपिंग 2.5 का भी हो सकता है, 2.32 का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो बॉल की बात कर रहे थे, क्रिकेटर की बात कर रहे थे हम कि 3.5th बॉल है ना। तीसरे बॉल पे 0 रन बनाया था, चौथे बॉल पे 2 रन लिया था। लेकिन तीसरे और चौथे बॉल के बीच में कोई रन तो क्रिकेटर नहीं बनाएगा ना, कोई रन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 भी बोल सकते हैं क्या कि 3.5th बॉल पे वो 0 रन बनाया? ऐसे भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते। मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। 3 और 4 के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 1 पे करेगा, 2 पे करेगा, 3 पे करेगा, 4 पे करेगा, 5 पे करेगा। 4 और 5 के बीच में कोई इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 4 और 5 के बीच में 0 है, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। डिस्क्रीट सिग्नल टाइम के फ्रैक्शन वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करता है, टाइम के इंटीजर वैल्यू पे ही एग्जिस्ट करता है। दोनों सिग्नल हैव मैग्नीट्यूड
at discrete value of टाइम ओनली। टाइम के डिस्क्रीट वैल्यू पे ही इसका मैग्नीट्यूड होता है, बाकी किसी जगह पे मैग्नीट्यूड नहीं होता है। इसको दिखाते कैसे हैं, देखें एन से रिप्रेजेंट करता है ज़्यादातर ना मीडियम वगैरह में एन से लिया है। 0 पे इसकी वैल्यू लाइन देके हम डॉट देते हैं, इसकी वैल्यू 4 है, 1 पे वैल्यू 2 है, और इसकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो पॉइंट में भी हो सकता है, जैसे 2 पे वैल्यू 1.5 है, टाइम के इंटीजर वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा। मैग्नीट्यूड डेसिमल में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 पे 0 है, 4 पे -1 है, -1 पे 2 है, -2 पे 5 है। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सिग्नल को हम दिखाते हैं। तो समझ गए कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल में क्या फर्क होता है, आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं ना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कुछ बेसिक सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन हम करेंगे, क्या बेसिक सिग्नल है। आप अभी हमने स्टार्ट किया है बेसिक सिग्नल के बारे में। बेसिक सिग्नल में सीरीज चलेगा, बहुत सारे वीडियो आएंगे। आप अपने दोस्तों वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि आगे बहुत सारे वीडियो इसको आने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर का हमने सारे वीडियो बना लिया है, आप देख सकते हैं, लगभग 23-24 वीडियो है। आप सेकेंड चैप्टर का हमने पहले ही बना लिया था, फर्स्ट चैप्टर पे बाद में आ रहा है। धन्यवाद।